गासिब इस्राएली फौज के बच्चों पर भी हमले। अब तक 31 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके। गुड़िया थामे तबाहशुदा घर के मलबे पर बैठी बच्ची की तस्वीर ने दिल दहला दिए। मजमूई शहादतें 122 हो गईं, 15 खवातीन शामिल। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, 621 अफराद जख्मी। मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए, हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। कई ख़ानदान अपनी जान बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों कारखानों में पनाह लेने लगे। बदतरीन हमलों के बावजूद अभी तक कशीदगी में कमी और अमन के कोई आसार नहीं। इजराइल आर्जी तौर पर भी हमले रोकने के लिए तैयार न हुआ। मिस्र की सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा, सकून होने में अभी वक्त लगेगा। तुर्क सदर कहते हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इजराइल की हिमायत करने वाले याद रखें, एक दिन उनकी बारी भी आएगी। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार जहदी के लिए यौम फ़लस्तीन नमाज़ जुमा में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली मुसालिम के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, इसराइल पर गुस्सा निकालने के लिए मुल्की अमलाक तबाह नहीं कर सकते। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए पॉलिसी बनाना होगी। गजा पर इसराइली जारियत, अमरीकी कांग्रेस में भी आवाज़ बुलंद। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस राशिदा तलैब गजा की दुखी माँ की कहानी सुनाते हुए आप दीदा हो गईं। कहा, माँ ने बच्चों को साथ सुलाया ताकि शहीद हों तो सब एक साथ हों। अमरीका के लिए इसराइली इमदाद इंसानी हुकूक से मशरूत करने का मुतालबा। इल्हान उमर ने कहा, इसराइल फ़लस्तीन तसादुम में हर मौत एक सानहा है। आम शहरियों को निशाना बनाने वाला हर रॉकेट और हर बम जंगी जुर्म है। कई कांग्रेस अरकान इसराइली मजालिम पर पर्दे डालते हैं। इसराइली जारहियत पर कई ममालिक में एहतजाज। उर्दन में शहरी बैनर थामे घरों से निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग कर दी। बांग्लादेश में नमाज ईद के बाद बड़ा मुजाहिरा। फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम जला डाले। हुकूमत ने बाहर जाने का अदालती फैसला क्यों नहीं माना। शहबाज शरीफ का लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वकला से कानूनी मुशावरत मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ईद की छुट्टियों में 5 दफातर खोलकर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की समरी सर्कुलेट की गई। क्या शहबाज शरीफ कोई दहशतगर्द है? हुकूमत ने तौहीन अदालत की। अब मामला नून लीग का नहीं, हुकूमत और अदालत के दरमियान है। करप्ट हुक्मरान टोले को महंगाई की फिक्र है, ना बेरोजगारी की। सिर्फ शहबाज शरीफ का खौफ है। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। नाकाम हुकूमत का पूरा जोर इंतकामी कार्रवाइयों पर है। शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ECL में नहीं डाला। फारूक हबीब कहते हैं, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अमल आगे बढ़ाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, शहबाज शरीफ आसमान से उतरी हुई कोई अनोखी चीज़ नहीं। नैब आज़ाद इदारा है और कानून की पासदारी करता है। जिससे एतराज़ है, अदालत से रुजू करे। आर्मी चीफ ईद के दूसरे दिन मगरबी सरहद पहुंच गए। पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। लोयर दीर तीमरगराम में जवानों के साथ वक्त गुजारा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर इंतजामात से आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दहशतगर्दों को आमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। बहिरा अरब की खामोश लहरों में हलचल बढ़ने लगी। हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके तूफान में तब्दील होने लगा। माहिरीन के मुताबिक बहिरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यह दबाव कराची से 1650 किलोमीटर दूर है, जो तूफान में तब्दील होकर भारतीय गुजरात की जानिब चला जाएगा। तूफान से पाकिस्तान के किसी साहिली मुकाम को कोई खतरा नहीं। उधर कराची में हीट वेव का भी अलर्ट जारी। 15 से 17 मई तक सूरज आग बरसाएगा। पारा 40 डिग्री तक जाएगा।
स्मार्ट लॉकडाउन असर दिखाने लगा। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम होने लगे। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे में 48 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 19,384 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 30,700 टेस्ट किए गए। 2,517 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत शरह 8.19% रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 73,398 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। नए केसेस की शरह तीसरी लहर के उरूज का 61% रह गई। केसेस की यौमिया तादाद कम होकर 3,500 पर आ चुकी है। 1 लाख टेस्ट में मुस्बत केसेस की शरह 11 पर है। अमरीकी माहिर वबाई अमराज फ़हीम यूनस के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में 50% कमी हुई। मजीद वैक्सीनेशन दरकार है। मौजूदा शरह के साथ आबादी के 10% हिस्से को वैक्सीन लगाने के लिए 328 दिन दरकार हैं। पंजाब में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। 18 मई को स्कूल खोलने के हवाले से जायजा इजलास होगा। वज़ीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। विफाकी वजारत तालीम ने भी सूबों को मुरासला इरसाल कर दिया। स्कूल तयशुदा तारीख तक बंद रहेंगे। वायरस के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को फैसले पर अमल यकीनी बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिराजुल हक ने कहा, फ़लस्तीन के हवाले से पूरी कौम एक पेज पर है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से मौजूदा हालात में खुद लीड करे। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ते में हूँ, मुतफ़िक़ा लाहे अमल इख्तियार करेंगे। वर्ल्ड बैंक कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तान की माली मदद करेगा। वैक्सीनेशन मुहिम के लिए 15 करोड़ 3 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। फंड से वैक्सीन की फौरी खरीदारी की जाएगी। इजाफी फंड्स की फराहमी हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर की जा रही है। कोरोना वायरस ने मीठी ईद का मज़ा फीका कर दिया। मुल्क भर के तफरीही मुकामात बंद। कराची, लाहौर के पार्क सुनसान। इस्लामाबाद में शहरी मौसम एंजॉय करने 0 पॉइंट आन पहुंचे। दीगर शहरों में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। इंडोर महफिलें सजा लीं। ख़वातीन मज़े मज़े के पकवान बनाने में मसरूफ़। अमेरिकी सदर जो बाइडन की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में ईद मुबारक की तस्वीर शेयर की। लिखा, मैं और अहलिया दुआ गो हैं कि आप सबका आने वाला साल बेहतरीन गुजरे। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा, वबा की वजह से चैलेंजेस का सामना है। मुर्गी के महंगे गोश्त ने 2 ग्रुपों में फ्री स्टाइल कुश्ती करवा दी। गुजरांवाला में महंगी मुर्गी पर दुकानदार और गाहक लड़ पड़े। दोनों ने अपने साथी बुला लिए। एक दूसरे पर घूंसों की बारिश। पुलिस ने 6 दुकानदारों समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मियाँचनू के इलाके अब्दुल हक टाउन में शौहर ने बीवी, सास और ससुर मार डाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजहर का कई रोज से झगड़ा चल रहा था। फायरिंग से बीवी फाइका, सास शब्बाना और ससुर तहसीन मौके पर दम तोड़ गए। मुलजिम अपने 3 बच्चों को साथ लेकर मौके से फरार। कराची के इलाके गुलिस्तान चौर में घर से 12 साल की बच्ची की लाश बरामद। लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। बच्ची के चचा चची को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरशाह में पुलिस की कार्रवाई। कम उम्र लड़कियों को अगवा करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम के 2 साथियों की तलाश जारी। काबुल के शिमाली इलाके की मस्जिद में धमाका। इमाम मस्जिद, मुफ्ती नौमान समेत 12 नमाजी शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी। अभी तक किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
भारत में कोरोना वायरस की दहशत बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,43,000 से जायद केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी तजावुज़ कर गई। एक रोज़ में मज़ीद 4,000 हलाकतें। भारत में रूसी वैक्सीन लगना शुरू। श्रीलंका में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। रात का लॉकडाउन लग गया। नेपाल में तिब्बी सामान की शदीद किल्लत। यूरोप में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। रोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेनिश सुपरस्टार राफेल नडाल की फतूहत जारी। 3 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले तवील मुकाबले में कनाडा के डेनिस को शिकस्त दे दी। शानदार कामयाबी के बाद राफेल नडाल की क्वार्टर फाइनल में रसाई।